स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम था आज PTET का, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से शिक्षण अभिरुचि से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपकी कक्षा में शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अभियांत्रिकी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं। तो इसका आंसर है कक्षा कक्ष वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु ये संबंध अच्छे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की स्पष्टता। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है? ये है कौशल युक्त प्रशासक। अगला प्रश्न पूछा गया था, शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है किस लिए? तो ये जो है सहयोग प्राप्ति व संघर्ष व निवारण में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में किस पाठ्य सहभागी क्रिया के आयोजन के लिए आपकी प्राथमिकता है? तो ये जो है अंतःक्रियात्मक सामूहिक क्रियाएं के लिए प्राथमिकता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता दर बढ़ाने हेतु तो आप क्या करेंगे? तो आप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? तो ये है संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु को प्रायोगिक पक्ष मूल्यांकन करने हेतु तो उसको ग्रेड कितने देंगे, किस हिसाब से? तो ये जो है कौशल विकास के आधार पर उसको ग्रेड दिया जाएगा। अगला प्रश्न आया था, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय देंगे। अगला प्रश्न आया था, यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित विधि प्रयोग में लानी होगी। कौन सी? तो ये परिचर्चा करनी होगी आपको। अगला प्रश्न आया था, एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक से मुख्यतः प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार का वातावरण। अगला प्रश्न आया था, किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित किस पर होना चाहिए? तो ये विषय वस्तु की समझ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है क्या करके? तो इसको देख लेते हैं, अनुशासनहीनता का कारण जानकर और तदनुसार उस पर क्रिया करके। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक से क्या आशय है? व्यावसायिकता से आशय है बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की खराब आदत को छुड़वाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु क्या आवश्यक है? तो इसके लिए संवर्धन कार्यक्रम आवश्यक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी क्या है? ये है अधिगम परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न आया था इसमें, एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि यह योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। अगला प्रश्न आया था, कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है? तो ये है मानसिक विकास। आगे देखते हैं, शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु
उसको क्या दिया जाता है, तो उसको जो है नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग करने की प्रशिक्षण दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपने शिक्षक में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक है विद्यार्थियों के अवधान केंद्र में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है, तो इसमें जो है पूर्ण सहमत है। अगला प्रश्न है, एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय देरी से आ रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो देरी से आने का कारण आप जानेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है, तो ये है व्याख्या युक्त प्रदर्शन विधि। अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी क्या है, ये है अधिगम परिस्थितियाँ। कक्षा कक्ष संप्रेरण में बाधाएं क्या हैं, इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का अनुपयुक्त संगठन। छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, ये है आदर्श व्यवहार का पालन। अगला प्रश्न आया था, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है, तो आपका कर्तव्य है प्राथमिक उपचार देना। अगला है, शिक्षक और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षण और सीखने में मदद करता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात क्या कहता है, तो ये जो है प्रभावपूर्ण तरीके से कहता है। शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए आप क्या चाहिए, इसके लिए गहन ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को नकारात्मक पूर्णबलन देना चाहिए आवश्यकता अनुसार। अगला है, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि इसका आंसर है विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी एवं अच्छे नागरिक बनते हैं। आगे देखते हैं, एक समावेशी शिक्षा में ये क्वेश्चन आया था, ये है हर बच्चे में सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। श्री राम विद्यार्थियों में सबसे लोकप्रिय है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये है अपने विषय पर उनका अधिकार है। सामाजिक तत्वों का महत्वपूर्ण यंत्र क्या है, ये है विद्यालय। शिक्षण गुणवत्ता इनमें से किससे प्रदर्शित होती है, ये विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से प्रदर्शित होती है।